औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हम मुताला कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर गोशे में रहनुमाई छोड़ी, चाहे वो ससुर और दामाद का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे औलाद वालिद का रिश्ता हो। गर्ज़ मुआशरती ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई न मिलती हो। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज जब सीरत के मौजू पर हमारे यहाँ गुफ्तगू होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इन पहलुओं को बयान नहीं किया जाता और हमारे यहाँ अक्सर गुफ्तगू ख्वाबों पर, किस्से कहानियों पर और इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है और महफिल का बड़ा हिस्सा नात ख़्वान उचक कर ले जाते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नात नहीं पढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदिय नात होनी चाहिए, उस पर भी अजर है। लेकिन सारी महफिल में सिर्फ नात पढ़ना और नीचे वाले लोगों को जनाब सिर्फ ये बातें बता कर जो है नातें सुना कर चले जाना, ये महफिल का मकसद नहीं है। महफिल का मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन जो गोशे हमारे लिए हैं उनमें से अपने लिए रहनुमाई हासिल की जाए। लेकिन अफसोस इन पहलुओं की तरफ तवज्जो न होने की वजह से मुआशरा आज जो है वो यूँ समझिए कि मुआशरा एक दूसरे के दस्तों गिरेबां है। मियाँ बीवी का ताल्लुकात ख़राब हैं, भाई भाई के ताल्लुकात ख़राब हैं, ताजिर और जो उसके साथ मामलात करने वाले हैं उसके मामलात ख़राब हैं। हर शोबे में आपको तनज़्ज़ुली का मामला मिलेगा और उसकी एक बड़ी वजह हम कुरान से भी दूर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी दूर हैं। सिर्फ किस्से कहानियों से वाह वाह और सुब्हान अल्लाह तो हासिल की जा सकती है, लेकिन ईमान बनना या ईमान हासिल करना वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलावा मुश्किल है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पहलुओं की तरफ ज़िंदगी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमारे लिए हर उसवा छोड़ा है उस उसवे से हम रहनुमाई हासिल करें। हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा सीरत का जब ये महीना आता है तो क्योंकि एक अहले ईमान के अंदर एक जोश और जज्बा देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ ऐसे पहलू लाने की कोशिश होती है जिनकी तरफ तवज्जो नहीं होती और तवज्जो ना होने की वजह से हम उन पर अमल नहीं कर सकते। इस साल भी हमने सीरत में अज़वाज सीरीज यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत और रहनुमाई और उसवा क्या है उसका मुताला जारी है। आज 4 रबीउल अव्वल है। आज हम पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आपका जो उसवा है, आपने उस उसवे के अंदर औरतों को तकलीफ़ तक देने से मना फरमाया है। तकलीफ़ तक देने से मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन्फ़े नाज़िफ़ यानी औरत को अपनी बीवी को मारने पीटने या इसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ देने से सख्ती से मना फरमाया। तुम में से कोई भी अपनी बीवी को इस तरह ना पीटे कि जिस तरह कोई शख्स अपने ग़ुलाम को पीटता है और फिर दूसरे दिन इंसान उसी बीवी से जो है वो जिनसी मिलान भी करे और उस तक पहुँच जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत। यानी अब ये एक छोटी सी बात है लेकिन इस बात के अंदर बहुत बड़ा उसवा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का उसवा तो हमारे सामने यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, मारा नहीं है आपने।
तो सबसे बेहतरीन उसवा तो ये है। फिर इसके बाद दूसरी बात ये है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खुद हाथ उठाया, तो उसी तरह उम्मत को भी तलकीन की कि औरतों पर हाथ ना उठाओ, उनको मारो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास जो है वो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तो इनका ख्याल रखो, इनके साथ हुस्न सलूक करो, जिस तरह मर्दों के हकूक़ हैं, जिस तरह मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए सजे सवरे खूबसूरत और साफ़ सुथरी रहे, बनाओ संगार करे, इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसके लिए ज़ीनत करूँ, जिस तरह वो मुझे खुश करने के लिए अपना बनाओ श्रृंगार करती है। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा कि मर्दों का हक उन पर है दस्तूर के मुताबिक। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे तो तमाम हकूक़ की अदायगी करे और मैं उसके किसी हक की अदायगी ना। तो ये बड़ी अहम बात है कि ख़वातीन के हकूक़ में से एक ये कि इंसान उसके साथ भलाई करे, हाथ ना उठाए, उसके लिए सजे सवरे और जैसा औरत को पसंद हो वैसा बनने की कोशिश करे शरीयत के दायरे में। यानी मिसाल के तौर पर अगर औरत कहे कि दाढ़ी कटवा दो, अब दाढ़ी कटवाना ये शरीयत का अब अंदर ममनू है, और खामन कह के जी मेरी बीवी कह रही है तो मैं इसलिए दाढ़ी कटवा रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत काम है, ये गुनाह का काम है। बीवी की लिए वहाँ तक सजना जहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दी है, इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। या तो एक इंतहा पे खड़े होना कि बीवी की हर बात मानते चले जाना और उसमें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते चले जाना, या दूसरी इंतहा पे चले जाना कि इंसान जो है वो बीवी की बात बिल्कुल माने ही ना और उसको बिल्कुल एक गैर अहम समझ कर घर के अंदर जो है वो रखा जाए। फिर इसी के अंदर तकलीफ़ देने के हवाले से ये भी है कि जो मर्द हजरात अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, वो और बीवी के साथ हंसी मजाक नहीं करते, इससे भी औरतों को तकलीफ़ होती है, इससे भी औरतों को तकलीफ़ होती है। अब आप अंदाज़ा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं, जिनमें से मदीने में जब आप थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7-8 बीवियाँ तो बेक वक्त मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इशा असर की नमाज के बाद सारी बीवियों को पास जाकर वक्त दिया करते थे, और रात को आपने तय किया हुआ था कि एक रात एक बीवी के पास, दूसरी दूसरी के पास, इस तरह सबकी बारी मुकर्रर थी। तो बीवियों को वक्त देना। जदीद दौर में ये हुआ, जब हम जैसे जैसे जदीद हो गए, तरक्की याफ्ता हुआ, मोबाइल आ गया, खावन के पास मोबाइल है, वो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा हुआ है। अगर बीवी के पास मोबाइल है, पहली तो बात है खावन ये चाहता है कि बीवी के पास मोबाइल ना हो, यानी वो जो चाहे करे, उसको उसके वालिदैन भी इजाज़त देंगे कि मोबाइल रखो, लैपटॉप रखो, टैब रखो, इंटरनेट इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे ताबे तब होगी कि उसके पास ये चीज़ें नहीं होगी। यानी ये हमारे यहाँ मुआशरे का एक ज़ेन है जो बनता जा रहा है और बन चुका है, यानी ऐसी पाबंदियां लगाना जो कि खुद मर्द अपने लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो औरत के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो दोनों के पास अगर मोबाइल है तो एक कोने में बैठी एक औरत जो है वो मोबाइल पे खेल रही है, दूसरी दूसरे पे खेल रही है। मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत के पहलू होने चाहिए, एक दूसरे के साथ दिल की जो बातें होनी चाहिए वो नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे, वक्त दे। या फिर बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो बीवी को छोड़कर अकेला बाहर दोस्तों के साथ चले जाते हैं, और रात गए वापस आते हैं, बीवी सोई होती है और वो भी आके सो जाते हैं। तो अब ये वो लम्हे हैं जो ठीक है, जब इंसान अपनी औरत को वक्त नहीं देता तो इससे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ही नहीं ज़रूरी होता, बल्कि रूहानी, यानी इंसान का अपनी बीवी के साथ एक जो है वो ताल्लुक ऐसा बने कि वो दिल की बात एक दूसरे से कह सके। वो तब बनेगा जब आप एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे के पास बैठेंगे। और वक्त नहीं देते तो सबसे बड़ा गिला ही ख़वातीन का ये होता है, जब कभी हमें कहीं से कोई मालूमात मिलती है कि मेरा खामन मुझे वक्त नहीं देता, दोस्तों के साथ रातों को चला जाता है बाहर, 11-12-1 बजे वापस आता है और बीवी के लिए उसके पास वक्त नहीं है। यहाँ तक के बाद औक़ात बीवी बीमार हो जाए तो बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है।
लेकिन दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए, जिसके बारे में कुरान मजीद में आता है कि सूरह फुरकान के अंदर इंसान क़यामत वाले दिन कहेगा, ऐ काश फलां शख्स को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता। क्यों? उसको दोस्त बनाने की वजह से उसके बीवी के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ नौजवान ये समझता है बीवी का सिर्फ एक ही हक है, जिनसी ताल्लुक कायम करना, बस। वो जब वो कायम कर लिया, अब मैं सारी रात बाहर रहूं घर से, ना उसको माँ बाप पूछेंगे, ना रिश्तेदार पूछेंगे, ना बीवी पूछ सकती है। क्यों? बीवी अगर उससे पूछेगी तो बेअदब करार पाएगी और जो है वो मुंह फट करार पाएगी कि तुम रात बाहर कहाँ गुजारते हो। तो इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है भाई। आप दीन पढ़ें, आप शरीयत पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें कि अल्लाह के रसूल के दोस्त नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दोस्त सैयदना अबू बकर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या रातों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात, आधी रात सैयदना अबू बकर के साथ बाद मदीने की गलियों में घूमा करते थे? कहाँ खो गए हम? क्या कर रहे हैं हम? और वो जो शरी हक है औरत का, उसका हक मार के अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं और दोस्तों को वक़्त दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ हो जाएगी। वो अल्लाह की बंदी अगर बोल नहीं सकती है, अल्लाह ताला ने उसको वो उस तरह चर्ब ज़बान नहीं बनाया जिस तरह के मर्द को बनाया है, तो क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला के यहाँ सब कुछ खुल के आ जाएगा। वहाँ तो अल्लाह ताला उसे भी बोलने का मौका देंगे, ऐसी ज़बान अता करेंगे जैसी दुनिया में उसके पास नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे? फिर अल्लाह के यहाँ तो पकड़ हो जाएगी। तो इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, अपनी बीवियों को वक़्त दें। हाँ, अब इसमें एक पहलू और भी देखें, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को वक़्त नहीं देते तो फिर दूरियां पैदा होती हैं, फिर और लोग बीच में आ जाते हैं। फिर अगर तो औरत शरीफ है और दीनदार है तो अंदर अंदर से घुटती रहेगी, बीमारियों का शिकार हो जाएगी। और अगर उसके अंदर ये नहीं है तो वो बाहर जराने लगाएगी, दूसरे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करेगी। क्यों? जो असल उसका जायज़ हक है खामन, वो उसे नहीं दे रहा, उससे गपशप नहीं लगा रहा, उसके साथ ताल्लुकात अपना नहीं सही बना रहा, तो अब वही बात है, उसकी ज़रूरत है वो किसी और से अपना ताल्लुकात बनाएगी। तो मर्द को इस तरफ भी सोचना चाहिए। जिन ख़वातीन की शादी के बाद अक्सर बाहर लोगों के साथ याराने होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उनके खामंद उनको वक़्त नहीं देते, और इस वक़्त ना देने की वजह से दूरियां पैदा होती हैं, और जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है फिर वो फ़ायदा उठाती हैं। तो खुदारा जहाँ फिर गलती सारी होती है जी, औरत की गलती है, इसने ये किया वो किया, ये कोई नहीं देखता कि इसके पीछे गलती तो असल मर्द की है, जो एक औरत को ब्याह के लाया था, इसलिए लाया था कि उसके साथ वक़्त बसर करेगा, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा, उसको खुश रखेगा। जबकि अब वो ले आया है तो अब उसके तेवर ही बदल चुके हैं, अब वो और आंखों से देखता है, अब वो बीवी को बीवी नहीं समझता, ससुराल को ससुराल नहीं समझता है, और बात बात पर बीवी को तलाक की धमकियां देता है। क्या वो ये भूल गया है कि जिस रब ने उसको ज़बान दी है, वो रब उसे वो ज़बान वापस भी ले सकता है। जिस रब ने उसको कुव्वत दी है, जिस कुव्वत की बुनियाद पर वो बीवी को धमकियां दे रहा है, वो कुव्वत भी एक झटके में उससे वापस ली जा सकती है। इंसान की औकात तो इतनी है, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे समझाने के लिए, इतनी है कि ज़रा सा सर लग जाए किसी चीज़ के साथ तो साल साल जिंदगी में होश नहीं आता। हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ताला ने बचा तो लिया, जिंदगी तो मिल गई, उसका सर लगा गाड़ी के साथ, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, 2 महीने तो वो कोमे में रहा, यानी आंखें ही नहीं खोली। जब आंखें अब खोल ली हैं, देखता है, पहचानता है, हंसता है, लेकिन बात नहीं कर सकता। तो वो तो चली गई, उस मासूम बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात आजमाइश भी होती है। समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जब किसी से चाहे तो कुछ ले भी सकता है। जिस कुव्वत पे आज मैं अकड़ रहा हूँ, एक ऐसी खातून को जिसको अल्लाह ने मेरा ज़िंदगी का साथी बनाया है, उसको मैं आंखें दिखा रहा हूँ। ये खातून जिसको अल्लाह ताला ने माज़ूर बनाया है,
जो अपना मुद्दा मेरे सामने और लोगों के सामने नहीं रख सकती, मेरी मोहताज है, आज मैं उसे आंखें दिखा रहा हूँ, तुझे उसे तकलीफ़ देना है, तो खुदारा बीवियों को तकलीफ़ न दें, खुदारा बीवियों को तकलीफ़ न दें। अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ हो जाएगी और वहाँ कोई बचाने वाला न 11वीं वाला आएगा, न और कोई पीर मुरीद, सबको बचाने वाले आएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ मौलवी साहब कहते हैं जो मर्जी करो, आ जान के बचान नहीं, कोई नहीं आएगा जी। आप इस बात को नोट कर लें, कोई भी नहीं आएगा। अल्लाह के यहाँ सिर्फ बचत होगी अपने आमाल से। खूबसूरत करें, अपने आमाल को खूबसूरत बनाएं, और वो आमाल तब खूबसूरत होंगे जब हम अपने घर वालों के लिए खूबसूरत बनेंगे। बाहर तो इंसान खूबसूरत बनने की कोशिश करता ही है, असल ड्रामा तो घर में होता है, जहाँ इंसान सब चेहरों से नंगा होकर मालूम हो जाता है कि कितने पानी में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करने की, उनको तकलीफ़ के मर्ज़ से निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।